नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरम्। गुरु महाराज जी, सर्वप्रथम मैं परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम अर्पित करता हूँ। और आप सभी वैष्णव भक्तों को जो यहाँ एकत्रित हैं, मेरे समक्ष गुरु महाराज भी खड़े हैं। मुझे आई डोंट नो, आई एम फीलिंग सो ऑकवर्ड। आप बोलते तो अच्छा रहता था। हमारे सब भक्त आपका प्रतीक्षा कर रहे हैं, आपके सुनने के लिए, आपको सुनने के लिए। तो अभी अभी जो पुरुषोत्तम मास गया है, प्रिय भक्तों, निश्चित रूप से आप सबने बढ़ चढ़ करके संकल्प लिए थे और बड़ी दृढ़ता पूर्वक आप लोग पालन भी कर रहे थे। जतन ने पालन करी और उसका निश्चित रूप से आप सबके हृदय में भक्ति देवी और अधिक प्रगाढ़ रूप से स्थापित हुई होंगी। यही प्रयोजन है जब हम इस प्रकार के अनुष्ठानों का, इस प्रकार के व्रत संकल्प इत्यादि लेते हैं। जैसा मैं उस दिन भी कह रहा था कि सेवा करने का फल है और सेवा प्राप्त होना, और इसी प्रकार से साधना, अच्छी साधना करने का परिणाम क्या है कि और अच्छी साधना होने की ललक होना और अधिक लौल्यम होना। तो प्रभुपाद ने इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत का नाम श्रील रूप गोस्वामी के द्वारा उद्धृत एक श्लोक से किया है, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति ही। कृष्ण भक्ति से ओत प्रोत रस भावित मति जो है वो किस प्रकार से प्राप्त हो सकती है। क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते, किस प्रकार से, तत्र लौल्यम मूल्यम अपि एकलम, उसका एकमात्र मूल्य श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद कहते हैं लौल्यम, ग्रीड, इंटेंस डिजायर, इंटेंस डिजायर। जन्म कोटि सुकृतैर न लभ्यते, करोड़ों करोड़ों जन्म की सुकृति भी कार्य नहीं करेगी अगर साधक में तीव्र इच्छा नहीं होगी, इंटेंस डिजायर नहीं होगा। तो ये डिजायर कैसे और स्थापित हो, ये कैसे डिजायर और इंटेंसिफाई हो, बढ़े, इसके लिए इस प्रकार के जो समय आता है, इस प्रकार का जो मास आते हैं, पुरुषोत्तम मास, कार्तिक मास, कात्यायनी व्रत का मास। तो इन व्रतों को, उपवासों को करके हम लोगों की और अधिक निष्ठा बढ़ती है और हमारी भावना में वृद्धि होती है। तो आपने एवरीडे सीनियर भक्तों के माध्यम से जो क्लासेस सुने होंगे, वो सब गूंज रहा होगा, अंदर चल रहा होगा। तो ये मास पुरुषोत्तम मास के रूप में विख्यात है। और पुरुषोत्तम योग जो भगवत गीता का है, भगवान ने इसके अंत में कहा, इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम उक्तम मया नगहा एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृत कृत्यश्च भारत। भगवान कहते हैं कि ये सबसे गुह्य ज्ञान है जो मैं तुम्हें अर्जुन, ये अनघ, हे पाप रहित, मैं जो आपको ज्ञान दे रहा हूं ये सबसे गुह्य ज्ञान है। अबुद्धवा बुद्धिमान स्यात्, जो बुद्धिमान व्यक्ति इसको स्वीकार करते हैं, कृत कृत्यश्च भारत, फिर वो जो कुछ भी करते हैं दैट लीड्स टू परफेक्शन, वो सिद्धि के मार्ग में उनको बढ़ाने वाला होता है। तो ऐसा क्या गुह्य ज्ञान है, मैं गुरुदेव के मुखारविंद से सुन रहा था जब गुरु महाराज इस चैप्टर के ऊपर बहुत ही सघन
तैयारी कर रहे थे पुणे में, तो आई वॉज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड एंड एक्चुअली दिस, ये चैप्टर जो है भगवत गीता का आई ओपनर है हमारे भगवान के प्रति। जो कई बार क्वेश्चंस होते हैं, उन सारे प्रश्नों का जैसे उत्तर दे रहा है ये पुरुषोत्तम योग। जस्ट 20 श्लोकों में भगवान ने इसके अंदर सब कुछ क्लियर कर दिया। जो निर्विशेषवादी हैं, जो मायावादी हैं, जो स्वयं को भगवान मानने की गलती कर बैठते हैं, भगवान कहते हैं द्वामिमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव चः। दो प्रकार के लोग हैं इस संसार में। क्षरः, जो जिनका जो माया के अधीन हो जाते हैं, पतन हो जाता है, जो भगवान को से बहिर्मुख हो जाते हैं, बहिर्मुख होकर के नाना प्रकार की भोग वांछा करते हैं, एक इस प्रकार के जीव हैं। द्वामिमौ पुरुषौ क्षर अक्षर एव चः। और कुछ जीवात्माएं आध्यात्मिक जगत में हैं जो अक्षर हैं, सदा भगवान की सेवा में नियत रहती हैं, सेवारत रहती हैं। उनके मन में भी कभी विचार नहीं आता है, कृष्ण से पृथक होकर के उनका कोई विचार नहीं होता है। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा का जैसे लेश मात्र भी उनके अंदर भाव नहीं होता है। ओनली कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछा, ऑलवेज थिंकिंग। हम लोग भी सब सोचें कि वो दिन कैसा होगा जब केवल और केवल कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछा होगी। अभी तो बहुत प्रकार की वांछाएं हैं जो इस संसार में हमको अटका के रखती हैं। तो भगवान ये क्लियर करते हैं, उत्तम पुरुषस्तु अन्य परमात्मेत्य उदाहरता। भगवान कहते हैं इन दोनों से उत्तम एक पुरुष है। तो यहां पे इंडिविजुअलिटी की बात हो रही है, बिल्कुल क्लियरिटी में भगवान कह रहे हैं उत्तम पुरुषस्तु अन्य परमात्मेत्य उदाहरता यो लोक त्रयमाविश्य जग बिभर्तव्य ईश्वर। जिस लोक के पालन करने के लिए हमेशा कार्यरत रहता है, जिसको ईश्वर कहते हैं, इज द कंट्रोलर ऑफ बोथ दीज क्षर एंड अक्षर, अक्षर जीवास। और फिर भगवान कहते हैं यस्मात् क्षरम अतीतो अहम अक्षरादपि च उत्तमः अतः लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः। मुझे पुरुषोत्तम इसलिए कहते हैं क्योंकि यस्मात् क्षरम अतीतो हम, मैं जो क्षर जीव हैं उनके द्वारा भी सेवामान हूं, उनके द्वारा भी पूजित हूं, और जो अक्षर जीव हैं अक्षराद अपि च उत्तमः। तो भगवान ये ज्ञान देकर के क्या कहना चाहते हैं? भगवान कहते हैं यो माम एव असम्मूढ़ो। जो असम्मूढ़ है, एक होते सम्यक रूपेण मूढ़, मूर्ख, fully in as consciousness, dogs and hogs consciousness, they are known as samyak rupena mood, sammudha, और एक असम्मूढ़ा who are very intelligent, who are not like मूढ़ों की तरह नहीं है। यो माम एव असम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम। मेरे को ही पुरुषोत्तम के रूप में, सर्व कारण कारण के रूप में जो जानते हैं, फिर वो क्या करते हैं? सा सर्वविद भजते माम, वो सब प्रकार से केवल मेरा भजन करते हैं। और कैसे करते हैं? सर्व भावेन भारता, इन फुल कॉन्शियसनेस ऑफ मी। देयर हार्ट्स आर बीटिंग फॉर मी, देयर माइंड इज ऑलवेज मेडिटेटिंग अपॉन मी। तो भगवान इस बात को इस चैप्टर में बड़े सुंदर तरह से समझाते हैं। और भगवान हम सबको वहां आने का न्योता देते हैं जहां पर कि हम जाकर के हम लोग जो हैं भगवान की अनवरत सेवा कर सकें। तो भगवान पहले श्लोक में कहते हैं तुम्हारी यहां सिचुएशन बड़ी प्रिकेरियस है, यू आर इन अ वेरी प्रिकेरियस कंडीशन। व्हाट इज दैट प्रिकेरियस कंडीशन? हम सबकी क्या प्रिकेरियस कंडीशन है? कृष्णा सेज आप एक परछाई जगत में, एक जैसा परछाई जगत है विच इज ऑलवेज शेकिंग, जो हमेशा चलायमान है, हमेशा परिवर्तनशील है, ऐसे जगत में आप सुख ढूंढ रहे हो। आप ऐसे जगत में आप आनंद ढूंढ रहे हो, विच इज नेवर पॉसिबल। क्योंकि जो वास्तविक वृक्ष है उसका मूल तो ऊपर है, वो तो आध्यात्मिक जगत है।
ऊर्ध्वमूलम अधशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छमदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदविद। भगवान कहते हैं, हम लोग पूना में देखते हैं, पूना इज अ शहर ऑफ अश्वत्थ वृक्ष, और बड़े भयानक रूप से अश्वत्थ वृक्ष दिखते हैं वहां पर। एक वृक्ष से कम 25-30 जड़ें ऊपर से नीचे की ओर आ रही होती हैं, नीचे से ऊपर की ओर जा रही होती हैं। तो उसे देख करके वास्तव में हम सबको विचार आना चाहिए कि जो भगवान इस अश्वत्थ वृक्ष से इस संसार की कल्पना कर रहे हैं, तो समझाना क्या चाह रहे हैं कि बड़ा जटिल वृक्ष है ये। हाँ, न रूपमस्य तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा। इसका कोई आदि नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है। हाँ, जैसे कि हम नवदीप मंडल परिक्रमा में थे, तो भक्ति दामोदर स्वामी महाराज बता रहे थे कि अगर एक वृक्ष के पास में उसी वृक्ष से दूसरा वृक्ष चालू हो जाता है, तो कैसे समझें कि वो वृक्ष की आत्मा क्या दो आत्मा में विभाजित हो गई, या अगर मूल वृक्ष मर जाता है तो क्या उससे जो टहनी है। तो वो कह रहे थे कि एक आत्मा से दूसरी आत्मा, एक ही शरीर में जैसे कई आत्माएं रहती हैं, तो इसी प्रकार से एक आत्मा यदि शरीर छोड़ती है उसी वृक्ष में, तो उसके पास की दूसरी टहनी में दूसरी आत्मा आकर के। तो मतलब कहने का अभिप्राय क्या, भगवान ये कहना चाह रहे हैं कितना क्लिष्ट है, कितना कठिन है। एक कर्म से नई शाखा तैयार हो गई। कर्माणि बंधीनि मनुष्य लोके, कर्माणु बंधीनि मनुष्य लोके, बांध के रखती है। छंदांसी यस्य पर्णानि, जो वैदिक छंद हैं वो इसके पत्ते हैं, जिसकी मदद से हम ऊपर की ओर उठ सकते हैं। लेकिन ये इसमें गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला, ये गुणों से बंध करके जीव इतना विषयों के अंदर फंस जाता है। जैसे हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे कि संसार में सब गुणों का ही खेल है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशा, गुणे कर्माणि सर्वशा। जैसे चित्रकेतु महाराज कहते हैं को शाप को अनुग्रह, कि गुण प्रवाह एतस्मिन् को शापा का शापा को अनुग्रह का स्वर्गा नरको को वा किम सुखम दुखमेव वा। जब सब कुछ गुणों के प्रवाह से चल रहा है, तो फिर मैं क्या श्राप समझूं, क्या को अनुग्रह, क्या मैं इस संसार में सुख और दुख नरक, दिस इज ऑल कंट्रोल्ड बाय द मोड ऑफ मटेरियल नेचर। वही भगवान कहते हैं गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधश्च मूल्यानि अनुसंतानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। तो हम लोग एक डाल से दूसरी डाल पे, दूसरी डाल से समझ नहीं पा रहे, उलझ गए हैं पूरी तरह से। हाउ टू गेट ऑफ दिस वेरी कॉम्प्लेक्स बैनियन ट्री, कैसे निकलें। भगवान बताते, उसका रास्ता बताते हैं कि असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा। व्हाट इज दैट श्लोका? नहीं, उससे पहले न रूपमस्य ततोपलभ्यते नान्तो न चार्दे न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। और फिर भगवान कहते हैं यू हैव ओनली वन चॉइस, आपके पास सिर्फ एक चॉइस है, जस्ट कट इट, डिवाउर इट। इसको काट दो। कैसे काट दो? असंग के द्वारा। ये असंग का ही प्रयास हम लोगों का रहा है, जो हम लोग ये जो पुरुषोत्तम मास में जो भी हमने उपाय किए, ये उसका प्रयोजन क्या है कि वी ऑल वांट टू कट दिस कॉम्प्लेक्स बैनियन ट्री, जिसके ऊपर हम अनादि काल से एक शाखा से दूसरी शाखा में और इतनी हमने उपशाखाएं जड़ें स्थापित कर ली हैं कि ऐसा लगता है दिस इज इट, यहां से निकल ही नहीं सकते। लेकिन भगवान बताते हैं ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये। आपको उस पुरुष की शरण में जाना पड़ेगा, तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये। यतः प्रवृत्ति प्रसता पुराणे, पुराण पुरुष हैं, जो आदि पुरुष हैं,
उनकी शरण लेकर के आप वहां चले जाओ जहां से दोबारा आने की आवश्यकता ना हो। तो कृष्णा इज व्हाट इज ट्राइंग टू से कि आपने देखा होगा कि वृक्ष का सारा जो नर्चरिंग है, सारा पोषण जो है वो पत्तियों के माध्यम से होता है। अगर पत्तियां नहीं होंगी तो वृक्ष जो है चल नहीं सकता है। और पत्तियां जो है क्या करती हैं, क्लोरोफिल बनाती हैं, सनलाइट लेती हैं, हाँ क्लोरोफिल बनाती हैं, क्लोरोफिल से फिर उसकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड जाता है। हाँ, तो इस प्रकार से पूरा वृक्ष जो है पोषित रहता है। अब भगवान कहते हैं पत्तियां जो है इस वृक्ष के, जटिल वृक्ष की, वो हैं वैदिक छंद। मतलब वेदों की ऋचाएं जो हैं वो पत्तियां हैं इस क्लिष्ट शरीर के। मतलब क्या है कि हम लोगों को भगवान ने यहां से निकलने का भी उपाय बताया है वेदों के द्वारा। और भगवान इस अध्याय में ये भी क्लियर करते हैं कि वेद हैं क्या, वेद किसने लिखे, वेद आए क्यों, व्हाट इज द पर्पस ऑफ वेदास, है ना। वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्या, केवल और केवल मुझे जानने के लिए हैं वेद। खाली भगवान ये कह देते छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद सवेद, तो वेदों के द्वारा तो हम बहुत सारे मार्गों पर चल सकते हैं। बट इफ यू वांट टू कट दिस ट्री, अगर आप इसको काटना चाहते हैं इस वृक्ष को, तो उसके लिए आपको वेदों का पर्पस जानना होगा, वेदों को किसने लिखा ये जानना होगा। और वेदों को जानने वाला सही में कौन है ये जानना होगा। वेदांत कृत वेदविद, ये सब समझना होगा, उसका पर्पस क्या है। तो मैं कुछ दिन पहले सुन रहा था, एक बहुत फेमस संत हैं ब्रज के, परम पूज्य राजेंद्र दास बाबा जी महाराज, नाम ले सकते हैं, वो परम वैष्णव आचार्य हैं। कह रहे थे भगवत गीता का एक श्लोक यदि कोई जान जाए तो उसको संपूर्ण भगवत गीता का ज्ञान उद्धृत हो जाता है उसके हृदय में, अगर एक श्लोक जान ले। तो आई वॉज वंडरिंग कौन सा श्लोक बोलेंगे ये, तो उन्होंने मालूम है कौन सा श्लोक बोला, निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगैर गच्छन्त्य मूढ़ा पदम अव्ययम तत्। दिस श्लोका ही से, एंड प्रभुपाद हैज कोटेड दिस श्लोका सेवरल टाइम। प्रभुपाद ने बहुत बहुत बार इस श्लोक के ऊपर चर्चा की। और निर्माण का अर्थ यहां पर ऐसे मान से शून्य होना, दूसरों को पूर्ण मान देने वाला होना, मिथ्या अभिमान से मुक्त होना। टेम प्रभुपाद बताते अपने लेक्चर में, निर्माण मोह मीन्स गेटिंग फ्रीड ऑफ डेजिग्नेशंस। द डेजिग्नेशंस जो हमारे उपाधियां हैं, शरीर से जो संबंधित उपाधियां हैं उनसे मुक्त होना। मैं पिता हूं, मैं पति हूं, मैं पुत्र हूं, मैं जीबीसी हूं, मैं एबीसी हूं, टेम्पल प्रेसिडेंट हूं, फंड रेजिंग डायरेक्टर हूं। कहां गए फंड रेजिंग डायरेक्टर? एनीवे, ये सब उपाधियां हैं। अन्य उपाधियों से निर्माण मोहा, निर्माण, इसके प्रति हमारे उदासीनता होनी चाहिए। इल्यूजरी, जो हम लोग इस संसार में भ्रामक अवस्था में फंस जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। दिन में हम कितना समय ये चिंतन कर पाते हैं कि ये जो भक्त है ये साक्षात इसका शरीर चलता फिरता भगवान का मंदिर है, इसकी मुझे प्रदक्षिणा करनी चाहिए। कितनी बार हमारे मन में विचार आता है ये भक्त जो है भगवान का अधिष्ठान है, कृष्ण अधिष्ठान सर्व जीवे जानी सदा। सारे जीव जो हैं भगवान के अधिष्ठान है, क्योंकि आत्मा की आत्मा है भगवान। मतलब आत्मा के हृदय में परमात्मा स्थित है। तो जो जीव है वो भगवान का एक प्रकार से मंदिर है। तो हमें कितनी बार ऐसा विचार आता है, कितनी बार ऐसा सोचते हैं कि पद्ममाली प्रभु इज द टेम्पल ऑफ कृष्णा, परमात्मा प्रभु इज द टेम्पल ऑफ कृष्णा। ऐसा मन में कितने बार विचार आता है। कपिल देव मुनि कहते हैं भागवतम में कि जो मुझे स्वयं के हृदय में, अन्य जीवों के हृदय में नहीं देख पाता, नहीं एप्रिशिएट कर पाता, उसका आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ भी नहीं हुआ है। वेरी हैवी स्टेटमेंट। तो हम सबका प्रयास होना चाहिए, यही भगवान चाहते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं अध्यात्म नित्या, अध्यात्म नित्या। तो डेली आध्यात्मिक हमारी जो क्रियाएं हैं उनको और सघन करते जाना चाहिए। ये 30 महीने जो हमने संकल्प लिया, जो हमें बहुत शक्ति प्राप्त हुई, सबने
चौराग्रष्टकम पढ़ा होगा सबने, ये 15वां अध्याय पढ़ा होगा। कुछ बहुत सारी प्रैक्टिसेस की होंगी, ब्रह्म विमोहन लीला भी पढ़ी होगी। ब्रह्मा जी कितने सुंदर सुंदर वाक्य भगवान की स्तुति में बोलते हैं। अद्भुत अद्भुत स्तुति है ब्रह्मा जी की। हाँ, तो अध्यात्म नित्या, प्रभुपाद जी जब ऐसे कोई उत्सव आते थे उनसे पूछा जाता था तो प्रभुपाद यूज्ड टू से जस्ट कंटिन्यू योर डेली प्रैक्टिसेस। क्योंकि इस्कॉन में प्रभुपाद ने हमको जो प्रैक्टिसेस दी हैं, दे आर फॉर ऑल टाइम्स, ऑल प्लेसेस एंड ऑल सर्कमस्टांसेस। फिर चाहे कार्तिक मास आए चाहे कोई मास आए, आप डेली सुबह मंगला आरती कर रहे हो। हाँ, तो मैंने एक संकल्प लिया था, क्योंकि मैं नागपुर में मंदिर से दूर रहता हूँ तो मैं डेली मंगला आरती के लिए नहीं आ पाता था। तो मैंने ऐसा प्रार्थना की राधा गोपीनाथ जी से, प्लीज अलाउ मी टू कम फॉर मंगला आरती एवरी डे। तो भगवान की कृपा से वो हुआ पूर्ण। और कभी ऐसा भी नहीं सोचा था कि सुबह 3:30 बजे उठने के बाद दिन में रेस्ट नहीं मिले तो क्या होगा। लगता था जैसे मर जाएंगे अगर एक दिन रेस्ट नहीं मिला। लेकिन यहाँ आने पे, पंढरपुर आने पे कई बार ऐसा हुआ कि पूरा दिन रेस्ट नहीं मिला, 9 साढ़े 9 बजे बेड पे गए तो देखा कि कितना हम लोग कितना भगवान के ऊपर डिपेंडेंट हैं। कृष्णा कैन डू एनीथिंग थ्रू अस, यू नो। आप सुबह भी उठ रहे हो, रात में लेट भी जा रहे हो। मैं देखता हूँ ये प्रभु लोग, हमारे परमात्मा प्रभु है, सब सुबह उठ के आ जाते हैं, उसके बाद में पूरा रात में अपने रूम पे जाते हैं, पूरा दिन कोई रेस्ट नहीं, कुछ नहीं। लेकिन मेरे अंदर ये धारणा थी कि मंगला आरती में उठे मतलब थोड़ा 1-2 घंटे का रेस्ट होना चाहिए दिन में। और भी लोगों के मन में आता है ऐसा? है? आता है रेस्ट करते दिन में? पावर नैप तो चाहिए होता है सबको। एनीवे, या तो इसी चैप्टर में भगवान इसके ऊपर बहुत विशद ज्ञान देते हैं कि भगवान कितना कुछ हम सबके लिए करते हैं, भगवान क्या क्या कर रहे हैं हम सबके लिए। हाँ, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा। हाँ, कामा इज रेफरिंग, भगवान रेफर कर रहे हैं समस्त प्रकार की भौतिक इच्छाएं, समस्त प्रकार की इच्छाएं। हाँ, विनिवृत्त काम। क्योंकि हम संसार में बहुत देख रहे हैं कन्वर्जन्स होना। हाँ, लोगों के अंदर अगर बहुत ही निकृष्ट आदतें हैं, काम बहुत ज्यादा उनको पीड़ित करता है, वो धर्म परिवर्तन कर ले रहे हैं। और इस धर्म में तो सेंस कंट्रोल बताया जा रहा है, इस धर्म में तो कोई सेंस कंट्रोल की बात नहीं हो रही। यहां तो 2 पत्नियां करो, 4 पत्नियां करो। मेल्स भी अलाउड हैं, फीमेल्स भी अलाउड हैं, सब कुछ करो। तो मैं उसी धर्म में चलता हूं। कितना सब कुछ चल रहा है, काम आगी लगाया हुआ है, अग्नि लगाया हुआ है। ऐसे ऐसे प्रश्न लोग पूछ रहे हैं संतों से। दिस इज बिकॉज अनकंट्रोल्ड सेक्सुअल डिजायर्स, अनकंट्रोल्ड डिजायर्स। हम लोग को मार्ग दिया जिसमें हमें आत्मसंयम करना है, सेंस कंट्रोल करना है। लेकिन काम अपना प्रभाव कर रहा है, काम अपना प्रभाव चला रहा है, मन में विचार आते रहते हैं किसी ना किसी तरीके के। तो इसलिए अध्यात्म नित्या, इसके द्वारा हमेशा कॉन्स्टेंटली वी हैव टू रिमेंबर, वी हैव टू रिमाइंड आवर सेल्स, कामेश क्रोधेश रजगुण समुद्भवा नायम देहो दे भाजाम नृलोके कश्रान कामा न रते बिडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र कायन सत्वम। वी हैव टू कीप रिमाइंडिंग आवर सेल्स कि काम इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। काम इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। ध्यायतो विषयान पुंसा प्रणश्यति, नाश हो जाता है जो कामना से शुरू होता है। तो इस प्रकार से वी हैव टू कीप रिमाइंडिंग आवर सेल्स, क्योंकि हमारा पाथ जो है सेंस कंट्रोल का है, आत्म विनिग्रह। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम। उसके बाद में भगवान फिर ये बताते हैं कि हाउ वी क्लाइंब फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच। हम किस प्रकार से इस परछाई रूप अश्वत्थ वृक्ष की एक शाखा से दूसरी शाखा में ट्रैवल करते रहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि बिकॉज ऑफ अवर कंसेप्शंस ऑफ लाइफ,
यद आदित्य गतम तेजो जगत भास्यते किल यद चंद्रमसि चाग्नोत तेजो विद्युत। नहीं। कृष्णा इज सेइंग न तद भासेते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम पर मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना मना शिष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि शरीरम यदवाप्नोति यच्चापित क्रामतीश्वरः गृहीत वैतानि संयाति वायुर्गंधानि वाशयत्। प्रभुपाद भी इसमें बताते हैं कि हम लोग जो डिफरेंट कॉन्सेप्शंस ऑफ लाइफ जो डेवलप करते हैं थ्रू आउट अवर लाइव्स, यू नो, क्या है कंसेप्शन जिनकी वजह से हमको एक के बाद एक दूसरे शरीर धारण करने पड़ते हैं। वायुर्गंधा निवाशयत, जिस प्रकार से वायु गंध को लेके इधर से उधर ट्रैवल करती है, इसी प्रकार से हम लोग अपने कंसेप्शंस ऑफ लाइफ को लेकर के इस शरीर से इस शरीर में, इस शरीर से इस शरीर में, इस शरीर से घूमते रहते हैं, ट्रैवल करते रहते हैं। अरे कंसेप्शंस ऑफ लाइफ क्या है? हाँ, मैं बहुत पतला हूं, मैं बहुत काला हूं, मैं इतना सुंदर बोल नहीं पाता, मेरे पास धन नहीं है, मैं बहुत बुद्धिमान नहीं हूं, ये व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है। ये सारी जो धारणाएं होती हैं, प्रेजुडिसेस जो होती हैं, जो भ्रांत धारणाएं होती हैं, एटीट्यूड्स होते हैं, हैबिट्स होती हैं, ये सब हमें हमारे कंसेप्शन ऑफ लाइफ को डेवलप करती हैं। आइदर वी आर एक्सट्रोवर्ट, या हम एक्सट्रोवर्ट बन जाते हैं, या इंट्रोवर्ट बन जाते हैं। हमारे अंदर कामुक इच्छाएं होती हैं, हम उनको दबाने का प्रयास करते हैं, ठीक से आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस को नहीं फॉलो करते हैं, तो कई कई कंसेप्शंस ऑफ लाइफ हमारे डेवलप होते जाते हैं। एज अ रिजल्ट हमको नीचे की योनियों में भी जाना पड़ सकता है। भरत जी महाराज भाव के स्तर से मृग की योनि में चले गए। अभी पुणे में एक हमारी जो परिक्रमा आई, जो हमारी पदयात्रा आई, महाराष्ट्र पदयात्रा, उसमें कुत्ता ट्रैवल कर रहा है। डेली वो कुत्ता सुबह मंगला आरती से लेकर के शाम तक पदयात्रा के रथ के चारों तरफ घूमता रहता है। आप उसे देखोगे, आपका दंडवत करने का मन करेगा। हम लोगों ने उसको दंडवत किया, रियली में। वो कोई डिवोटी है, वो कोई डिवोटी है, बट बिकॉज ऑफ द कंसेप्शंस इन लाइफ, जो उसके पूर्व जन्म में उसने कंसेप्शंस डेवलप किए, कि भक्ति तो की लेकिन काम वासना पे अपनी रोक नहीं लगाई, जिस कारण से भगवान ने कहा ठीक है, एक योनि ये ले लो। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणम एव च अधिष्ठानम मनिश्चायम विषयानुपसेवते। उसी प्रकार का श्रोत्र कान प्राप्त हो गया, उसी प्रकार की आंख प्राप्त हो गई, उसी प्रकार का मुख प्राप्त हो गया, रसनम घ्राणम एव च। तो ये कंसेप्शंस ऑफ लाइफ जो हम लोग ने डेवलप कर रखे हैं, ये भक्त बहुत अच्छा है, ये मुझे बहुत प्रिय है, ये मेरा इतना प्रिय नहीं है, इसने मेरे साथ बुरा कर दिया, मेरे को अच्छा नहीं लगता, इससे मुझे द्वेष है। दीज आर ऑल वेस्टफुल थॉट्स, नेगेटिव एंड वेस्टफुल थॉट्स विच शुड नॉट बी कल्टिवेटेड। कभी भी कल्टिवेट नहीं करना किए जाना चाहिए। द कंसेप्शन ऑफ लाइफ इज, ये मेरे को प्रभुपाद के पर्पट में बहुत अच्छा लगा कि हाउ वी शुड गेट rid of all these material conceptions of life. We should develop positive conceptions, spiritual conceptions. और फिर भगवान इस चैप्टर में बड़ा गुह्य ज्ञान दे रहे हैं। अगर ये नहीं पता होता हम लोगों को, तो हम तो अपने को ही कर्ता मानते रहते। हम कितने इंटेलिजेंट हैं, हमारी मेमोरी कितनी अच्छी है, हम कितने कितना बुद्धू है, पढ़ लिख के गया, एग्जाम में जाके भूल गया। भगवान कहते सर्वस्य च अहम हृदय सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में विद्यमान हूं। सच अ गुह्य नॉलेज दिस इज, कि मुझसे स्मृति आती है, मुझसे ज्ञान आता है, मुझसे विस्मृति आती है। कृष्णा इज सेइंग दिस सच अ स्ट्रॉन्ग थिंग, यू नो। हमारी बेटी जब सीए का एग्जाम दे रही थी, एग्जाम का रिजल्ट आया था, समहाउ शी कुड क्लियर इन फर्स्ट अटेम्प्ट। तो एक न्यूज रिपोर्टर ने उससे पूछा, आप इसका क्रेडिट किसको देना चाहते हैं, किसको क्रेडिट देना चाहते हैं? तो मैं भी पास में बैठा था, मुझे लगा शायद मुझे देगी, मैं बाप हूं मुझे देना ही चाहिए, मैंने इसको इतना पढ़ाया लिखाया।
लेकिन वो, टू माई सरप्राइज, शी सेड, आई गिव ऑल दिस क्रेडिट टू कृष्णा। आई वाज सरप्राइज एक्चुअली। तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं, आपने भी तो बहुत मेहनत की होगी, हाँ, आपके पापा ने भी तो आपको बहुत अच्छे से वो किया होगा। शी, नो नो, ओनली कृष्णा, कृष्णा इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेज। उसने बताया कि जब मैं एग्जाम में कुछ भूल जाती थी, पढ़ के गई हूं बहुत अच्छे से, लेकिन भूल जाती थी, उस समय भगवान से प्रार्थना करती थी और नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करती थी, तो मुझे पहले क्वेश्चन का आंसर याद आ जाता था। तो ये स्मृति कौन दिलाता था? शी आस्क्ड दिस क्वेश्चन, वो स्मृति कौन दिलाता था? Isn't it a beautiful thing? ऑन द कॉन्ट्ररी, मेरा एक भांजा बदमाश है वो बहुत, हाँ, खाने पीने वाला, मस्ती करने वाला, वो भी सीए का एग्जाम दिया और एक एग्जाम में गया, तो जब लौट के आया बोला, आई वॉज टोटली ब्लैंक, मैं पूरी तरह से ब्लैंक हो गया, जो पढ़ के गया था मुझे कुछ याद नहीं आया, एंड आई कुड नॉट राइट एनीथिंग, मैंने कुछ नहीं लिखा एग्जामिनेशन पेपर में। कैसे हो गया? कौन भुला दिया? हाँ, तो कितना इंपॉर्टेंट है ये समझना, यह किस प्रकार से हम कितना भी प्रयास कर लें, अगर हमारा सघन अध्यात्म नित्य नहीं होगा, तो भगवान के हाथ में हमको अंतिम समय में क्या स्मरण करा दें? जो हमने सबसे निकृष्ट कार्य किया होगा जीवन में। हाँ, इसीलिए भक्ति में गंभीर होना बहुत आवश्यक है। यू विल हैव टू बिकम वेरी वेरी सिंसियर। कृष्णा इज विद अस, भगवान हमारे सबसे नजदीक हैं। हृदय सन्निविष्टा, सम्यक रूप से आविष्ट जो भगवान है, कहते हैं मुझसे स्मृति आती है, मुझसे ज्ञान आता है। अंत समय में तुम्हें मैं अपना स्मरण कराऊं या फिर कुत्ते का स्मरण करा दूं? दिस इज इन माई हैंड, नॉट इन योर हैंड। तो हमारे हाथ में क्या है? स्मर्तव्य सततम विष्णु, इसका प्रयास। स्मर्तव्य भगवान कराएंगे, स्मृति भगवान देंगे, लेकिन जब हम विस्मर्तव्य न जात उचित, कभी विस्मृति ना हो, इसके लिए सघन उपाय करेंगे, तब भगवान हमको स्मर्तव्य सततम विष्णु का ज्ञान देंगे। अब विस्मृति कब होती है? जब हम अनर्थों का पोषण करते हैं, जब हम मिथ्या मान का पोषण करते हैं, जब हम सेंस ग्रेटिफिकेशन करने का प्रयास करते हैं। भक्तों के जीवन में भी बहुत बहुत सेंस ग्रेटिफिकेशन है। ये सोचना कि भौतिकतावादी लोग ही सेंस ग्रेटिफिकेशन करते नहीं, और आजकल सबसे बड़ा सेंस ग्रेटिफिकेशन का इंस्ट्रूमेंट है हाथों में। जप करते समय भी ऐसे ऐसे चल रहा होता है, ऐसे ऐसे घूम रहा होता है इसके अंदर। और अगर कोई रील आ गई सामने, ओह माय गॉड, ममता बनर्जी के साथ ये हो गया, ये तो जरूर देखूंगा आज। दिस इज ऑल फॉर्मिंग कंसेप्शंस ऑफ लाइफ। तो विस्मर्तव्यम न जात उचित, उसका हमें उपाय करना होगा। जो 2 उंगली का जो फासला है, तो स्मृति भगवान तब देंगे जब हम विस्मृति ना हो, इसके लिए अनुकूलस्य संकल्प सदैव हमारा रहे विद्यमान। एम आई राइट नाउ डूइंग थिंग फेवरेबल फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस? अभी मैं जो कर रहा हूं, क्या ये मेरी कृष्ण भावनामृत के लिए प्रेरणा देने वाली है? क्या ये मेरी कृष्ण भावनामृत को पोषित करने वाली है? अगर नहीं है तो वो है अनुकूलस्य वर्जनम, वो फिर वर्जित करने योग्य है। तो इस भाव से हम लोगों को आगे बढ़ना होगा। लीजिए 7:30 आज भी हो गया। तो वी कैन स्टॉप हियर। पद्मवाली प्रभु हैज सम अनाउंसमेंट्स टू मेक। तो आप सभी भक्तों से निवेदन है कि ये जो 30 मास का आपने सघन सबने उपाय किया, इसको कैरी फॉरवर्ड करिए, इसको बैकड्रॉप में मत ले जाइए कि ओ नाउ इट इज ओवर, अब कार्तिक में करेंगे, अब हम सो सकते हैं, अब हम ऐसा नहीं करना है। हमको उस कॉन्शियसनेस को कंटिन्यू करना है और उससे प्रेरणा लेनी है, और अध्यात्म नित्य और सघन रूप से करना है, क्योंकि हमें समझना है कि लाइफ इज वेरी शॉर्ट। अभी 60 साल का शरीर हो गया है, अगले साल हो जाएगा कुछ महीनों बाद। कैसे 6 महीने निकल गए साल के। अभी 21 फरवरी को बर्थडे मनाया था, अभी देखिए जून आ गया, पता भी नहीं चला। अभी ऐसे अगस्त आ जाएगा, नवंबर आ जाएगा। तो वीक्स में अभी चल रहा है, वीक्स। आप एक एक वीक को अगर स्ट्राइक ऑफ करेंगे, 1 वीक निकला, अब 1 वीक निकला, आप देखेंगे कितनी जल्दी मृत्यु के पास हम जा रहे हैं।
हमें पता भी नहीं है वास्तव में कि मृत्यु कब खटखटाएगी। तो इसलिए लेट अस बिकम वेरी वेरी कॉन्शियस। प्रभुपाद सेड फर्स्ट बी कॉन्शियस देन बी कृष्णा कॉन्शियस। तो हम लोग कॉन्शियस तो हों कि संसार दुख में है, संसार टेम्पररी है, संसार जो है कभी भी हमको सेटिस्फैक्शन नहीं दे सकता। प्रभुपाद सेड मटीरियल फ्रस्ट्रेशन इज अटमोस्ट रिक्वायर्ड। लेकिन हम सब सोच के देखें हृदय में, क्या हम मटीरियली फ्रस्ट्रेटेड हैं? क्या हम रियली में मटीरियली फ्रस्ट्रेटेड हैं? हाँ, तो हम देखेंगे नहीं, अभी हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्शंस हैं, बहुत सारे हमारी धारणाएं हैं। हाँ, तो आप सब उन्नत भक्त हो, उत्तम भक्त हो। मैं अपने लिए प्रचार कर रहा हूँ, ये सब जो बोल रहा हूँ आई एम स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ। मेरा माइंड बहुत वीक है, बहुत जल्दी विषयों की ओर दौड़ता है। तो आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करो। सभी वैष्णव बैठे हैं यहाँ पर, जगन्नाथ कृपा प्रभु, प्रहलाद प्रभु, हाँ सर, वंडरफुल डिवोटीज, प्लीज प्रे फॉर मी। मेरे पास टाइम कम है, आप सब 30s 40s 50s में होगे, आई एम गोइंग इन माई 60s नाउ। द टाइम इज लेस, टू मच टू डू, वर्क इज मोर। हाँ, लेकिन अगर गुरु की कृपा होती है, वैष्णवों की कृपा होती है, तो निश्चित रूप से हमें सक्सेस मिल सकती है, अपने बल पर नहीं, गुरु और वैष्णवों के बल पर। क्योंकि हम लोग कई बार देखते हैं कि हम वैष्णवों से भी अपनी बुराई मान लेते हैं, उनकी भी कमियां देखना शुरू कर देते हैं। हाँ, लेकिन हमें पता नहीं वही वैष्णव हो सकता है हमें अंत समय में हरि नाम का स्मरण कराए। वी नेवर नो दैट। इसलिए हमारा किसी भी वैष्णव के प्रति मन में दुर्भावना नहीं होनी चाहिए। सब वैष्णवों के प्रति तीर्थ बुद्धि, आत्म बुद्धि, ममता बुद्धि, ऐसा होना चाहिए, इज्ज बुद्धि होना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। मुझे आज बड़ी ग्लानि है, महाराज भी यहाँ थे और मैं महाराज के सामने उद्दंडता दिखा रहा था, बैठ के यहाँ बोल रहा था। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। महाराज खुद यहाँ खड़े हुए थे। हरे कृष्ण। क्वेश्चन है प्रहलाद प्रभु का, प्रहलाद प्रभु का प्रश्न है। हरे कृष्ण। शिल है, ठीक है। शिल प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।